देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है और बिहार का विकास अब शुरू हो गया है। बिहार को दो नए एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। आपको बताते चले कि बिहार के बिना इस बार नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बन पाना मुश्किल सा लग रहा था। एक तरफ टीडीपी का समर्थन भाजपा को मिलता है, दूसरी तरफ जदयू का समर्थन मिलता है और अब जब देश में एनडीए की सरकार बन चुकी है, क्योंकि भाजपा का जब परिणाम 4 जून को सामने आता है तो देश भर के परिणाम को देखकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि जो आंकड़े थे वो बहुमत से कम थे, जिसके बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जरूरत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आन पड़ी और तभी से नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए थे। दिल्ली में लगातार वो 5 दिनों तक रहे और जैसे ही नरेंद्र मोदी शपथ लेते ही प्रधानमंत्री बनते हैं, नीतीश कुमार की वापसी बिहार में हो जाती है। और अब जैसे ही नीतीश कुमार बिहार आए हैं, वैसे ही बिहार को नई सरकार बनने के बाद बड़ी बड़ी सौगातें मिलनी शुरू हो गई हैं। बिहार में 2 नया एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जिससे कि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बता दें कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इस योजना को लाया जा रहा है, जिसके तहत बिहार में 2 नए एक्सप्रेसवे बनने जा रहे हैं, जिससे आपको अगर सिलीगुड़ी जाना है या फिर लखनऊ जाना है, यूपी जाना है, तो यूपी और बंगाल के रास्ते को ये जो नया एक्सप्रेसवे है ये जोड़ने का काम करेगा। एक तो देश में आदर्श आचार संहिता लागू था और जब से देश में चुनाव के जो तारीख है वो सामने आए, चुनाव की तारीख की घोषणा होती है, वैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और उसके बाद तमाम सरकारी योजनाओं पर रोक लगा दी जाती है और उसी के तहत जितने भी कार्य बिहार में हो रहे थे वो ठप पड़ गए थे। लेकिन अब नतीजे सामने आ गए हैं। अब नई सरकार का गठन हो चुका है और ऐसे में नई सरकार बनाने में जब बिहार का इतना बड़ा हाथ था, इतना बड़ा समर्थन था, जदयू के बिना नई सरकार नरेंद्र मोदी नहीं बना पाते और अब जैसे ही नई सरकार बनी है, बिहार के लिए सौगात की बौछार हो गई है। केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद ही जितने भी काम पेंडिंग थे उन पर अब काम होना शुरू हो गया है। मंत्रालय ने लक्ष्य तय किया है कि अभी वित्तीय वर्ष में इन दोनों एक्सप्रेसवे के 100 किलोमीटर खंड का काम शुरू कर दिया जाएगा, ताकि चरणवार तरीके से इस परियोजना को पूरा किया जा सके। आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने गोरखपुर, किशनगंज, सिलीगुड़ी और रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे की डीपीआर अविलंब मांगी है, जिसके बाद अब यहाँ पर 2 नए एक्सप्रेसवे बन जाएंगे, जिससे कि आपको आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो अभी नई सरकार बने ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, 2 से 3 दिन हुए हैं नरेंद्र मोदी को शपथ लिया और उसके बाद ही देखिए जो परिणाम है वो सामने आ रहे हैं। बिहार को नई सौगात मिलनी शुरू हो गई है। तो वैसे आगे भी देखना होगा कि और क्या क्या बिहार के विकास के लिस्ट में नाम जोड़े जाते हैं और बिहार का विकास किया जाता है, क्योंकि इस बार बिहार से 8 सांसद भी मोदी कैबिनेट में गए हैं, जिसमें से 4 को राज्य मंत्री और 4 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार का विकास इस बार होता है या फिर नहीं होता है, लेकिन शुरुआत जो है वो काफी अच्छी है। आगे कैसा काम होता है ये देखना होगा। कोई खबर आएगी तो आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी
पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।